अखाड़ा में शुरुआत पेरिस ओलंपिक से, जहां रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम और 100 ग्राम पाया गया। इसके बाद ओलंपिक्स कमेटी ने उन्हें अयोग्य साबित कर दिया। ओलंपिक्स कमेटी के इस फैसले पर भारतीय ओलंपिक संघ ने कड़ा एतराज भी जताया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और हर कदम उठाने को कहा। अब वहीं भारत की बेटी और ओलंपिक्स में भारत का नाम ऊंचा करने वाली विनेश फोगाट आज अयोग्य घोषित हो गई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने दलील दी कि विनेश का वजन तय मानक से 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसकी वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया उन्हें। विनेश ने कल रेसलिंग में 50 किलो वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला जीता था और इसके बाद वो फाइनल में उतरने वाली थी। गोल्ड मेडल की पक्की दावेदार दिख रही थी विनेश फोगाट, लेकिन उससे पहले ही वजन के आधार पर आईओसी ने उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। भारत सरकार इस मामले में फौरन हरकत में आई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन यानी आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और उन्हें हर विकल्प पर आगे काम करने का निर्देश दिया। आईओए ने विनेश के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि संसद में आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। मनसुख मांडविया खेल मंत्री हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह से सरकार ने हर तरह से मदद की थी। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी रात विनेश के साथ उनके कोच, उनके न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर परडीवाला, आईओसी के अधिकारी और विनेश के पति भी वहां मौजूद थे और पूरी रात ये कोशिश की गई कि उनका वजन 50 किलो तक लाया जाए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको, जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता
दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। अब इधर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा का कहना है कि भारतीय सदस्य ने विनेश फोगाट का रात भर वजन कम करने की कोशिश की, उनके कपड़े की वजह के वजन को भी कम कर दिया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। मैं आपको ये बता दूं कि विनेश फोगाट के बाल तक काट दिए गए थे, बाल तक छोटे किए गए, नाखून भी छोटे किए गए, पूरी रात मेहनत की गई। यहां तक कि डॉक्टर दिनशा परडीवाला जो वहां पर टीम डॉक्टर हैं, पूरी रात उनके साथ रहे। यहां तक कि एक समय पर उन्होंने ये कह दिया कि इसके आगे अगर हम कुछ करेंगे तो विनेश की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए अब उसे रेस्ट करने देना चाहिए। फिलहाल विनेश फोगाट पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हैं, उनके बदन में पानी की कमी की वजह से वहां के पॉलीक्लिनिक में वो विश्राम कर रही हैं, उनकी चिकित्सा चल रही है। थोड़ी देर में यहाँ अखाड़ा में आपको दिनशा परडीवाला और पीटी उषा के बयान को भी यहाँ सामने करेंगे, साझा करेंगे, जहाँ उन्होंने कहा है कि हमने पूरी मेहनत की कि हम किसी भी तरह से उनके वजन को कम करें, क्योंकि कल उनका वजन सही था, लेकिन खुराक लेने के बाद, मैच के बाद, खुराक के बाद रात को समझ में आया कि इनका वजन थोड़ा बढ़ गया है। The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category, but does cause weakness and energy depletion, and this is counterproductive to participation. So most wrestlers will thereafter go in for some amount of energy restoration with limited water and high energy foods, and these are usually given after the weigh-in. The calculation from the nutritionist which is done is athlete specific, and Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Sometimes there's also a factor of a rebound weight gain following competition. Now Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. Report made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight. दिनशा परडीवाला जो चश्मा पहनकर सज्जन थे, उनके विजुअल आपको यहां पर दिखाएंगे, वो डॉक्टर हैं। उनका यह कहना है कि साधारण तौर पर हर कुश्ती का खिलाड़ी अपने वजन को घटाने की कोशिश करते हैं। तो दिनशा परडीवाला यही समझा रहे थे कि कल विनेश ने 3 बाउट खेली, 3 राउंड कुश्ती खेली, और उनके कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट का हिसाब से उनको 1.5 किलोग्राम खाना पूरे दिन में खाना होता है, खुराक लेनी होती है, ताकि वो अपने आप को हृष्ट पुष्ट रख सकें और अपनी रिकवरी साथ कर सकें। लेकिन उनका यह कहना है कि कल क्योंकि उसने 3 बाउट किया था, तो उसने पानी की मात्रा अधिक पी ली, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो गई थी, उनके शरीर में पानी बहुत ज्यादा निकल गया था पसीने की वजह से और मेहनत की वजह से।
तो रात को इनको समझ में आया कि इनका वजन, विनेश का वजन जितना उनका अनुमान था उससे थोड़ा अधिक है। इमीडिएटली कटिंग स्ट्रैटेजी, वेट गिराने की स्ट्रैटेजी को उन्होंने इजाद किया, उसको शुरू किया। और उसमें क्या किया जाता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सौना करते हैं, स्टीम लेते हैं ताकि आपके बदन से पानी छूटे, और बाल काट दिए, सब कुछ किया, सब कुछ कोशिश की उन्होंने। पूरी रात मेहनत की। शेफ डी मिशन गगन नारंग थे, डॉक्टर पर्डीवाला खुद थे, उनके कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, विनेश के पति भी उनके साथ थे। लेकिन सुबह जब वो वेइन के लिए पहुंचे तब भी 100 ग्राम वो घटा नहीं पाए। ये डॉक्टर पार्डीवाला का कहना है कि विनेश 54 किलोग्राम और 53 किलोग्राम के वजन कैटेगरी में खेलती रही हैं। उन्होंने अपना वजन घटाया है इस ओलंपिक्स के लिए 50 किलोग्राम में। तो उसको बना के रखने के लिए हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार था। न्यूट्रिशनिस्ट ने हर एथलीट के लिए अलग प्रोग्राम बनाया है और विनेश की खुराक भी उतनी ही दी गई। हाँ, पानी की मात्रा कल अधिक दी गई क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, और उस पानी की मात्रा को अधिक होने के कारण 100 ग्राम का ये वजन वो पूरी रात मेहनत करने के बावजूद नहीं खत्म कर पाए, नहीं कम कर पाए। इतना कि विनेश इतना थक गई थी। और उन्होंने कहा कि वेइन के बाद ही खिलाड़ी खुराक लेता है। रात को उनकी आज फाइनल बाउट थी और खुराक वेइन के बाद लिया जाता है, तब तक उसको कोई खुराक नहीं दी गई, इतना थक गई थी। डॉक्टर पार्डीवाला ने बाद में ये सूत्र बताते हैं हमें ओलंपिक्स विलेज में, उन्होंने कहा कि अब इससे और कुछ मत कराइए क्योंकि फिर इसकी जान को, इसके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। फिर जब ये वेइन के लिए गए तब भी 100 ग्राम अधिक दिखा। ये डॉक्टर दिनशा पर्डीवाला जो आपकी तस्वीर में आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा के बगल में बैठे हैं, ये टीम के डॉक्टर हैं और पूरी रात ये विनेश के साथ रहे हैं। रेसलर अलका तोमर हमारे साथ हैं। अलका जी नमस्ते। डॉक्टर पर्डीवाला समझा रहे थे अभी और बता रहे थे कि कितनी रात, पूरी रात इन्होंने मेहनत की है। और विनेश क्योंकि कल 3 कुश्तियां लड़ी थी तो उसको पानी ज़्यादा दिया गया, जितना उसकी मात्रा से थोड़ा अधिक, और जिसकी वजह से वज़न थोड़ा ज़्यादा दिखा। आप इसको मानती हैं? ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएंगी कि ये कैसे इसको किया जाता है, वज़न कम करने का वेइन से पहले? देखिए सर, वजन तो मैं मानती हूँ विनेश ने काफी कम किया था क्योंकि जो उसकी पहली वेट कैटेगरी रही है 53, तो उसका वेट ज्यादा रहता है, 57 या 56 के करीब उसका वेट रहता है। लेकिन काफी समय से वो अपने 50 केजी में वेट में प्रिपेयर हो रही है। आपने जैसे देखा पहले दिन उसने वेट अपना ठीक दिया और उसके बाद उसने फाइट अपना लड़ी है अच्छे से। और उसके बीच में उसको अपनी रिकवरी भी करनी थी बॉडी की। अगर वो रिकवरी नहीं करती तो वो खेल भी नहीं पाती। अगर वो ये सोचती कि हाँ मेरा वजन बढ़ जाएगा एकदम से, तो वो अच्छा नहीं कर पाती, अपना अच्छा रिजल्ट, अपना बेस्ट नहीं दे पाती। तो इसी चलते हुए उस बीच में मैं मानती हूँ कुछ चीजें ऐसी गई हैं, चाहे इलेक्ट्रोल लगा लीजिए या कुछ जो भी चॉकलेट है या जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से उसका वजन एकदम से ज्यादा बढ़ा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे किसी ने नोट नहीं किया। उस टाइम पे हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं विनेश की, कि विनेश को ध्यान, आपको अगले दिन भी वेट आपको देना है क्योंकि आप फाइनल में पहुंच गए हैं अब जी। उसके बाद आप देख रहे हैं पूरा दिन विनेश एरिना में ही रही क्योंकि रेस्ट का भी टाइम नहीं मिल पाया। 3 कुश्तियां लगातार हुई हैं, तो उस बीच में आपको रिकवरी करना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी की। तो वो उन्होंने किया, रिकवरी अपनी बॉडी की। फिर उसके बाद उनको सबको पता था कि अगले दिन वेट होगा, तो उसी वेट को घटाने के लिए वो सब लग गए हैं फिर बाद में। तो रिकवरी पर ज्यादा हो गई है बॉडी की। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, डॉक्टर पर्डीवाला ने एक रिबाउंड वेट की बात की। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, अधिकांश होता है, तो शरीर भी खींच के रखता है खुराक को। तो आप खुराक कम करने की कोशिश में थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है। और शायद ये जो बायोलॉजिकल है कि आप भी एक रेसलर रह चुकी हैं, तो क्या आपके साथ भी ये हुआ है कि इसको घटाने में जब आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वज़न कम नहीं होता, कभी ऐसा हुआ है? और थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है, टाइम लेता है। मैं एज ए कोच अभी एशियन गेम्स में गई थी, तो बिल्कुल सेम यही वाक्य हुआ था। पूजा लड़की है हरियाणा की, उसका वेट अटक गया था लास्ट टाइम पे। 30 मिनट ही रह रहे थे हमारे पास भी, तो उसने कहा मैडम मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। उस लड़की ने सॉरी बोल दिया। तो मैंने उससे कहा कि बेटे अगर तू वजन नहीं तेरा आएगा तो हमारे पे उंगलियां उठेंगी,
कि कैसे कोचेस गए थे जो लड़की का वेट नहीं आया, तो मैंने उसको उल्टा कर दिया था। हम्म। हाँ, आपकी आवाज चली गई, आपने उसको उल्टा कर दिया था, वहां से शुरू करें वापस। जी हाँ, आपने उसको उल्टा कर दिया। एक्चुअली वो रनिंग वगैरह करके आई थी, हाँ। और रनिंग करने के बाद उसकी बॉडी इतनी थक गई थी, क्योंकि वो भी कंटिन्यू काफी वेट घटा रही थी। हाँ। तो उसको हमने एक टॉवल रखा नीचे, और उसको हमने सीधा ऐसे सिर के बल खड़ा कर दिया। उसकी बॉडी का जो सर्कुलेशन था अपने हाँ। ब्लड का, वो बहुत तेजी से चल रहा था, और उसको स्वेट आ रहा था बहुत ज्यादा। फिर हाँ। जहाँ पे उस लड़की ने हार मान ली थी कि मेरे को वजन नहीं घटेगा, तो हमने उसको उल्टा किया जैसे ही, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज चलने लगा, उसको स्वेट आने लगा, पसीना आने लगा। जहाँ उसका 100 या 200 किलो वेट अटका हुआ था, वो तो वो कह रहे हैं 100-200 ग्राम जो अटक गया था, 30 मिनट का समय था। लेकिन ये जो दूसरे राउंड की वेइन होती है अलका जी, उसमें दिक्कत ये होती है कि आपके पास समय अल्प होता है। पहले राउंड में आपको 30 मिनट दिया जाता है वेइन के लिए, जब मिडल राउंड के लिए बात आती है तो सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं। ये भी क्या एक फैक्टर हो सकता है कि लास्ट मोमेंट कुछ ट्राई करने का समय नहीं मिला हो? ये सारा कुछ पता होता है एक खिलाड़ी को, और एक कोचिस को सारी नॉलेज होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलका जी से लाइन संपर्क टूट गया, वो उनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक और चक्कर है। पीटी उषा जो आईओए की प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. तो पीटी उषा का कहना है कि हर कोई विकल्प जो भी सामने उपलब्ध है सबकी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं फाइनल बाउट से पहले। अलका जी फिर से जुड़ी हैं। अलका जी, आपने कहा ये 15 मिनट का समय सेकंड वेइन का सबको पता रहता है, ऐसा नहीं कि कोचिस को पता नहीं रहता, लेकिन 100 ग्राम वजन क्या घटाना मुश्किल होता है, या कभी कभी आपका शरीर कहता है कि बस अब नहीं? जी, बिल्कुल। कई बार हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि हमारे बस की नहीं रहता है कि आपने ज़्यादा वज़न घटा लिया है, आप डिहाइड्रेट हो गए हो, आप थक चुके हो बिल्कुल, आपकी बॉडी ने जवाब दे दिया है कि भई मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कोचेज़ की और फिजियो की मैं समझती हूँ ज़िम्मेदारी हो जाती है कि भाई आपको अपने रेसलर के साथ थोड़ी-सी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो मुकाम है, ये 4 साल में 1 बार आएगा फिर। जी। हम्म। है ना? ये बार-बार नहीं दोहराया जाएगा इतिहास, ये एक समय होता है, ये एक टाइम ऐसा होता है कि भई ये जो 10 सेकंड में विनेश ने फाइट निकाली है, ये एक समय था, जी। ये एक लक था, ठीक हम्म। है? और इस टाइम पे आके आप फाइनल में आके आप इतनी इतनी छोटी-सी एक गलती की वजह से आप गोल्ड मेडल हार जाएँगे। यहाँ पर आप गलती न्यूट्रिशनिस्ट की कहेंगे, डॉक्टर की कहेंगे, कोच की कहेंगे, कहाँ पे कैसे कहेंगे? क्योंकि डॉक्टर परडीवाला का कहना है, मुझे बताया गया, उन्होंने इस लेवल तक कह दिया कि अब अगर आप विनेश के साथ कुछ करोगे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इतना वो खप चुकी थी। देखिए, गलती मैं किसी की नहीं कहूँगी, क्योंकि हम्म। कोई नहीं चाहता था कि विनेश का वेट ना आए। जी। कोई भी नहीं चाहता था, ना कोई कोच चाहता है, ना कोई डॉक्टर चाहता है, ना कोई फिजियो चाहता है कि उसका वेट ना आए। हर एक के अंदर ये है कि हाँ, विनेश मेडल ले, हाँ, हम्म। विनेश गोल्ड मेडल ले, ठीक है, विनेश का वेट आ जाए। विनेश भी यही चाहती थी, जी। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो नहीं कर पाई शायद। 100 ग्राम, 100 ग्राम से जी। छूट गए हैं जी। अलका जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत दुखता है दोस्तों। अब विनेश के मन में क्या गुजर रहा होगा। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उसका ढाढ़स बांधें, उसका मनोबल सख्त रखें, बनाए रखें और कहें चलिए इस बार 100 ग्राम से छूट गया, अगली बार उसको भी पार कर जाएंगे, 28 में पक्का गोल्ड लेकर आएंगे। यही उम्मीद हम विनेश को दे सकते हैं। फिलहाल वो पॉलीक्लिनिक में रिकवर कर रही हैं, यही खबर आई है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।